कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A34 5G। देखिए बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल देखने में लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस का डुप्लीकेट कॉपी है। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर पाओगे। सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टैप टू शो के ऊपर टैप करके यहाँ पे देख लीजिए सो ऑलवेज कर सकते हो, शेड्यूल में भी लग सकते हो, या जब नोटिफिकेशन वगैरह आए तब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। उसके ठीक नीचे यहाँ पे क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ गिने चुने स्टाइल दिया गया है, यही सारे स्टाइल को आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर पाओगे। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन ड्रॉयर का कलर वगैरह है ना, उसको भी आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है और यहाँ पे कलर पैलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए तरह तरीके का कलर का ऑप्शन दिया है, कलर पैलेट को ऑन कर लीजिएगा। जो कलर आप लोगों को पसंद है, मुझे एक कलर पसंद है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। देखिए टोटली यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पे कलर वगैरह चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कलर पैलेट में आके तरह तरीके का स्टाइल दिया गया है। सिर्फ कलर नहीं, यहाँ पे बेसिक कलर के आसपास जो कलर आप लोगों को पसंद है, मन पसंद के हिसाब से वो कलर भी आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए इस फोन के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन ड्रॉयर में 2 बार स्वाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस का लेवल दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों को ऐसा करने का जरूरत नहीं है। 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे टैप करना है, क्विक पैनल लेआउट के ऊपर टैप करके जो ब्राइटनेस कंट्रोल है यहाँ पे शो ऑलवेज करके यहाँ पे डन कर देना है। अभी एक बार स्वाइप करने से ही यहाँ पे ब्राइटनेस का लेवल दिखाई देगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो डिवाइस कंट्रोल और मीडिया आउटपुट दिखाई देता है, थोड़ा सा ऑड लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर से 3 डॉट के अंदर क्विक पैनल लेआउट के अंदर डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट के अंदर डोंट शो करके डन कर देना। अभी देखिए शो नहीं करेगा। इस फोन में 24 आवर्स के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार हम लोग ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं, आप लोग एक जगह से ही सब कुछ नोटिफिकेशन देख पाओगे। 3 डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ से ही चेक कर पाओगे। देखिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह तो दिया है, फिर भी जब आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, कलर वगैरह अच्छा तो दिखाई देता है, लेकिन और भी बूस्ट कलर दिखाने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को आना है। यहाँ पे स्किन मोड के अंदर विवेट कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए आपके हिसाब से कलर टोन को वार्म या कूल कर सकते हो और उसके हिसाब से एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हो। देखिए कई बार हम लोग सेटिंग में जाते हैं तो ये जो फ्रंट वगैरह है थोड़ा सा छोटा छोटा लगता है। बहुत सारे लोग चाहता है थोड़ा सा बड़ा फ्रंट हो जाए तो मजा आ जाए। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर थोड़ा नीचे यहाँ पे फ्रंट साइज एंड स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्रंट साइज को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो आपके हिसाब से। आप जिस तरीके का करोगे उस तरीके का हो जाएगा। और यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट के ऊपर टैप करने के बाद ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर यहाँ पे स्मूथनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज इनेबल रहता है, यानी कि स्टैंडर्ड रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे आके हाई को सिलेक्ट कर लेना है और 120 हर्ट्ज इनेबल हो जाएगा। यूज करने में मजा भी आएगा। आई कंफर्ट शील्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद डिस्प्ले का जो कलर है टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप रातों में यूज करते हो, ये आप लोगों को मदद करेगा, आपके आंखों को उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा। सेम डार्क मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। डार्क मोड सेटिंग के अंदर आके शेड्यूल में लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। इतना ही नहीं, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आप लोगों को एज पैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद देखिए एक पैनल जैसा खुल के आएगा इस साइड से। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट के ऊपर टैप करके बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड या डिसलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एज पैनल बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो उन लोगों के लिए ये फीचर्स दिया गया है। उसके ठीक नीचे नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए बहुत सारे लोग बटन यूज करता रहता है, मैं भी यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो उन लोगों के लिए ये फीचर्स दिया गया है। आप जेस्चर्स को भी इनेबल कर सकते हो। एक्सीडेंटली टच प्रोटेक्शन, इसको इनेबल करने के बाद कई बार हम लोग पॉकेट में फोन रखते हैं और फोन आने के बाद ऑटोमेटिकली रिसीव वगैरह हो जाता है, तो इसको इनेबल करके रखोगे, पॉकेट के अंदर फोन वगैरह काम करना बंद कर देगा जब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ढका हुआ रहेगा। टच सेंसिटिविटी ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद अगर आप टेम्पर ग्लास वगैरह लगाते हो, कई बार टच में थोड़ा सा इशू होता है, तो इसको इनेबल करने के बाद टच इशू और भी स्मूथ हो जाएगा। देखिए इसके नोटिफिकेशन रिमाइंडर मेरे को काफी अच्छा लगा। नोटिफिकेशन के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही चाहिए। कई बार नोटिफिकेशन आने के बाद आप रेस्पॉन्स नहीं किए हो, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप सिलेक्ट करोगे, जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे, उसी टाइम के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन हर बार आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस तरीके से कोई भी काम पड़ा नहीं
रहेगा, तुरंत ही हो जाएगा। कमाल का फीचर्स है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर भी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन कभी भी गुम हो जाता है ना, तो इस वेबसाइट में आके जिस ईमेल आईडी आपने डाला था उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। ऐप सिक्योरिटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइस प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आके डिवाइस प्रोटेक्शन वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। बायोमेट्रिक के अंदर आने के बाद फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह को आप सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे एक बढ़िया फीचर्स मिलता है, सिक्योर फोल्डर। देखिए बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह या बहुत कुछ हम लोगों को हाइड करना रहता है, तो सिक्योर फोल्डर में आने के बाद ये टोटली एक अलग सा विंडो हो जाता है। यहाँ पे आके कुछ भी करो आप, बाहर के एप्लीकेशन से कुछ काम नहीं है, अलग एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे जो सैमसंग का सिक्योर फोल्डर है, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को कुछ भी चीज सिक्योर करना है, सिक्योर फोल्डर को जरूर इस्तेमाल करना। मेरा तो फेवरेट सैमसंग के फोन में यही लगता है। एडवांस फीचर्स के अंदर आओगे, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि साइड की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पावर बटन को डबल प्रेस करोगे, यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग कोई भी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ना आप लोगों को दिखाता हूँ। डबल प्रेस करने से ही यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा मेरे को। पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली गैलरी ओपन हो चुका है। सेम उसी तरीके से पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ मेनू का ऑप्शन भी आप लेकर आ सकते हो। मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर आओगे, यहाँ पे लेफ्ट टू वाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, फिर से डबल टैप करने से स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ये दोनों फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है। कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग, इसको इनेबल करने के बाद बेसिकली जब आप लोग स्क्रीन में कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो फोन समझ जाता है, जब तक आपके आंख आपके फोन के सामने है, फोन का जो स्क्रीन है वो टाइम आउट होने के बाद भी फोन बंद नहीं होता है। अलर्ट व्हेन फोन पिक अप, इसको इनेबल करने के बाद मान लो कोई भी मैसेजेस वगैरह आपके फोन में आया है या कोई भी मिस कॉल वगैरह पड़ा है, आपने नहीं देखे हो, तो कई बार क्या होता है फोन को जब आप लोग हाथ में लोगे या फोन को एक जगह से मूव करोगे, ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो आया था। वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग वन हैंड मोड को इस्तेमाल करता रहता है। इस साइड से कुछ करके रखोगे तो वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। एक हाथों से फोन को आसान तरीके से यूज करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए सैमसंग के इस फोन में आप 4 व्हाट्सएप एक साथ चला सकते हो। कैसे कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप आप लोगों को इंस्टॉल करना है। डुअल मैसेंजर के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप डुअल एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है। यहाँ से ही डुअल व्हाट्सएप हो जाता है। एक व्हाट्सएप का बिजनेस एप्लीकेशन मिलता है, उसको डाउनलोड करके आप लोग तीसरा व्हाट्सएप को रन कर सकते हो। और चौथा जो व्हाट्सएप है वो सिक्योर फोल्डर के अंदर जाके व्हाट्सएप मोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो चौथे व्हाट्सएप यानी कि 4 व्हाट्सएप एक ही फोन में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि 4 व्हाट्सएप का किसी को भी जरूरत है। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, तो उसके लिए डिजिटल वेलबींग के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आप टाइमर लगा दीजिए। दिन में उतना ही टाइम तक आप यूज कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा यूज करने जाओ तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एप्लीकेशन को टाइमर से मुक्त कराने के लिए ऐप टाइमर के अंदर आके यहाँ पे देखिए आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो चाहो मर्जी के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर आना है। यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके पावर सेविंग मोड वगैरह को आप बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन कितना परसेंटेज आपका बैटरी यूज कर रहा है सब कुछ यहाँ से ही चेक कर पाओगे। और हमारे पास 8GB का रैम है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा चीज में रैम वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ यहाँ से ही आप लोग चेक कर पाओगे। और यहाँ पे रैम प्लस का ऑप्शन भी मिलता है। 8GB रैम तो है लेकिन आप 16GB रैम इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे 8GB का रैम दिया है, आपके हिसाब से 16GB रैम इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई काम का है, बस एक दिखावा बस और कुछ नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी देखने को मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉयर के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएगा, इनमें से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोगों को जो फॉर्मेट है वो तो सिलेक्ट कर पाओगे ही, उसके साथ साथ साउंड आप मीडिया या मीडिया माइक दोनों ही आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो का जो क्वालिटी है वो फुल एचडी तक ही रख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में आप मतलब फ्रंट कैमरा को भी इनेबल करना चाहते हो और उसका जो साइज है वो बड़ा या छोटा होगा वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच कर रहे हो वो अगर शो कर पाना चाहते हो तो यहाँ पे शो टैप्स एंड टच का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर सकते हो। और सेव जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मतलब लोकेशन है उसको भी आप लोग यहाँ से ही सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे NFC का फीचर्स भी देखने को मिलता है, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वगैरह आप बहुत आसानी से कर पाओगे। बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको अनहाइड करने के लिए
यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करके देखिए ऊपर की तरफ सारे के सारे हाइड शॉर्टकट है। अगर आप लोगों को लगता है ये जो डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन वगैरह है ये इनेबल रहना चाहिए, तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ से बाहर निकाल देना और ये जो डॉल्बी एटमॉस है ये बाहर आ जाएगा और आप लोग डॉल्बी एटमॉस साउंड का मजा भी ले सकते हो बहुत आसानी से। डायरेक्ट यहाँ से आप कोई भी क्यूआर स्कैन वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कैमरा फीचर्स के बारे में और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैमरा के अंदर कहां पे कौन सा फीचर्स है। बहुत सारे सैमसंग के फोन में फीचर्स मिलता है कैमरा के अंदर। कैमरा फीचर्स का जो लिंक है वो कार्ड में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।